हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 9। कल पेज नंबर 8 पर मैंने आपको नंबर्स को कैसे लिखते हैं इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सब बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज डज ए 100,000 हैव। 100,000 में कितनी जीरो होती हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा नंबर लिखा हुआ है उसी तरह से उसको सॉल्व करते जाओ। 100 लिखा है तो यहाँ पे हमने लिखा 100 और 1000 लिखा है तो यहाँ लिखा हमने 1000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितनी जीरो आएंगी टोटल? 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगी और इसमें हमसे जीरो ही तो पूछा है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर, ये एक नंबर लिखा हुआ है, कैन बी इजिली रीड बाय प्लेसिंग कोमास फर्स्ट। सबसे पहले हमें इसके अंदर कोमा लगाना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद इस नंबर को हमें रीड करना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कोमा जो है ऑलरेडी पुट किया हुआ है। अगर हमें इस नंबर को रीड करना हो तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो ग्रुप होता है वो 1 10 100 का होता है, उसके बाद ये 1000 का, उसके बाद ये वाला लाख का होता है, ये करोड़ का और ये अरब का। तो कैसे इस नंबर को हम रीड करेंगे? 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। यहाँ पे देखो उन्होंने बच्चों एक तरीका और दे रखा है कि अगर हमें 987, यहाँ पर हम उसको 987 करोड़ भी बोल सकते हैं क्योंकि करोड़ जो है वो 87 के ऊपर है और अरब जो है 9 के ऊपर है। तो यहाँ अगर हम इसका अलग अलग ग्रुप ना बनाएं तो एक साथ 987 भी बोल सकते हैं क्योंकि इंडियन सिस्टम में लास्ट वाला जो ग्रुप बच जाता है तो उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है यहाँ पर अंदर नहीं हो सकती क्योंकि अंदर तो दो के ग्रुप ही बनते हैं ना। तो इसलिए आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने इन तीनों को एक साथ कैसे ले लिया। तो नेक्स्ट आता है, इसी नंबर को हमें लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो क्या बनता है, देखिए ये वाला होता है 1 10 100, उसके बाद ये वाला ग्रुप होता है 1000 का, ये होता है मिलियन का और ये होता है बिलियन का। तो कैसे बनेगा? 9,876,501,234। ये हुआ अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस की तरफ। तो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। हमें सबसे पहले इन नंबर्स को इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग रीड करना है और उसके बाद इन नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम में भी और अमेरिकन सिस्टम में भी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 405, फर्स्ट है ए पार्ट, 4050678। तो देखिए इस नंबर को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम भी लिखना है। तो यहाँ पर हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोमा पुट करते हैं। 1 2 3 नंबर के बाद कोमा पुट करेंगे, फिर 1 2 नंबर के बाद कोमा पुट करेंगे। अब आपको पता है कि ये वाला ग्रुप जो है वो किसका होता है? 1 10 100 का, और ये वाला किसका होता है? 1000 का होता है। देखिए मैं प्लेस वैल्यू चार्ट ना ऊपर इंसर्ट नहीं करूंगी और उसको आप अपने माइंड में कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ऊपर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी आप बार बार प्लेस वैल्यू चार्ट जो है ऊपर पुट मत करना क्योंकि उसकी फिर आपको हैबिट बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये ग्रुप जो है ना 1000 का बन गया और ये वाला ग्रुप जो है वो लाख का बन गया। तो आपको पता चल गया अब ये कैसे हो गया, 40,50,678। तो चलिए मैं इसको आपको लिख कर दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा नंबर बना है 40,50,678। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको पता है अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 2 3 नंबर के बाद कोमा पुट होता है और उसके बाद 1 2 3 नंबर के बाद कोमा पुट होगा। सेम हम इसमें भी ऐसे करेंगे। हमें पता है कि ये 1 10 100 होता है, ये वाला ग्रुप जो है वो 1000 का होता है और ये वाला ग्रुप जो है वो मिलियन का होता है। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं? 4 मिलियन और ये क्या बना, ये 50 है, 50,678। तो हमारा नंबर बना 4,50,678। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना बी पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी करके रख रखे हैं क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। नेक्स्ट आता है बी पार्ट। देखिए बी पार्ट आप क्वेश्चन देखिए बुक में और फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोमा पुट करते हैं। 1 2 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 नंबर के बाद कोमा। अब ऐसे ही मैं आपको बताती जाऊंगी। 1
वंस टेंस 100, ये वाला ग्रुप बन गया। उसके बाद ये वाला ग्रुप बना है किसका, 1000 का। यहाँ पे बना है हमारा लाख का ग्रुप और उसके बाद ये बनता है हमारा करोड़ का ग्रुप। तो नंबर क्या बनेगा, 4,81,21,620। अब इसी नंबर को अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना हो तो कोमा पुट करेंगे 1 2 3 नंबर के बाद, फिर 1 2 3 नंबर के बाद। अब इसके बाद देखिए ये वंस टेंस 100। अब यहाँ से देखेंगे ये वाला ग्रुप किसका बनता है, 1000 का बनता है और ये वाला बनता है मिलियन का। तो नंबर क्या बन जाएगा, 48,121,620। देखिए वही लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी वाला। सी क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है पहले। तो कोमा लगाएंगे 1 2 3 नंबर के बाद, फिर 1 और 2 नंबर के बाद, फिर 1 और 2 नंबर के बाद। अब कैसे बनता है, ये होता है वंस टेंस 100, ये बनता है 1000 का, ये होता है लाख का और ये होता है करोड़ का। तो क्या नंबर बना हमारा, 2 करोड़। देखिए नंबर ना अपने आप ही यहाँ से बनते चले जाएंगे। 2 करोड़ और लाख की जगह कुछ नहीं है तो हमें लाख को नहीं बोलना। 22,002 लास्ट में बचा है सिर्फ 2। देखिए 2 करोड़ 22,002। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 3 नंबर के बाद कोमा, लास्ट में हमारा बचा 20। तो क्या होता है, ये होगा वंस टेंस 100 और ये वाला आता है 1000 और ये जो 20 बचा ये क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 20,022,000 एंड लास्ट में 2 आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डी क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 2468 वाला। डी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हमें क्या करना है, पहले इंडियन सिस्टम। तो 1 2 3 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 1 2, तो लास्ट में बचा है 24। तो अब हमारा क्या बनेगा, वंस टेंस 100, ये वाला बनेगा 1000, ये वाला आपको पता है लाख बनेगा और ये वाला आपको पता है करोड़ बनेगा। तो क्या बनेगा, 24 करोड़। देखिए ये जो लिखा है तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, नंबर तो हमारा अपने आप ही यहाँ से बनता जा रहा है। 24 करोड़ 68,13,579। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट आता है अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसी सेम क्वेश्चन को करेंगे। 1 2 3 3 नंबर के बाद कोमा आएगा, फिर 1 2 3 नंबर के बाद कोमा आएगा। अब देखिए इसके बाद ये हमें पता है क्या होता है, वंस टेंस 100, ये वाला होता है 1000 का और ये वाला होता है किसका, मिलियन का। अब देखिए इस क्वेश्चन को रीड करिए, ये क्या बना हमारा, 246 लिखा हुआ है ना ये, तो ये कौन सा ग्रुप है, मिलियन का। तो बन गया 246,813,579। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चलिए देख लेते हैं ई वाले क्वेश्चन को। तो ई वाले क्वेश्चन में फिर से हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते टाइम यहाँ पर 1 2 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 और 2 नंबर के बाद कोमा। यहाँ पर बनता है ये वाला ग्रुप 1000 का, ये वाला ग्रुप लाख का और ये वाला ग्रुप करोड़ का। क्या नंबर बना, 34 करोड़ 50 लाख। 1000 में कुछ भी नहीं है तो इसे नहीं बोलना और लास्ट में 543। चलिए नेक्स्ट इसी को लिखेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1 2 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 3 नंबर के बाद कोमा। अब इसमें आप देख रहे हैं जो ये 1000 वाला ग्रुप है ना, ये खाली है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोलना। और नेक्स्ट है हमारा मिलियन का। तो क्या बन जाएगा नंबर हमारा, 345,543। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें वो बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इनको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर हमें वर्ड में लिखा हुआ है, हमें इनको क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस जो है पहले से लिखे हुए हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 करोड़ 1,01,010। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करने से ही हमें पता चल जाएगा कि प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो कौन सा इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करोड़ लिखा है ना, तो हम यहाँ पर अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख, 10 लाख और फिर उसके बाद आता है करोड़। तो क्या लिखेंगे, 1 करोड़। तो करोड़ के नीचे हमें क्या लिखना है, 1। फिर आता है 1 लाख। तो लाख वाले ग्रुप के नीचे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आएगा 1। अब देख ध्यान रखिए कि 1 कहाँ पर आएगा, लाख भी है 10 लाख भी है, तो 1 आएगा यहाँ पर। उसके बाद आता है 1000, 1000 वाले ग्रुप के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ओनली 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा और लास्ट में आता है 10। अब जो जगह खाली बच गई है उन सब की जगह पे हम लिख देंगे 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें इनको लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें जो कोमा लगाना है वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम वाला हो, हमें कोमा जो है, सॉरी यहाँ पर मैंने कोमा गलत पुट कर दिया। 1 2 3 नंबर के बाद कोमा आएगा पहले, फिर 1 2 नंबर के बाद आएगा, फिर 1 2 नंबर के बाद आएगा। तो इस तरह से बनेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1 बिलियन 1 मिलियन
1001। तो देखिए इसमें ना बिलियन है, तो हमें ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमें जो प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करना है ना वो अमेरिकन सिस्टम वाला करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 1, 10, 100 तक तो सेम रहता है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर आएगा हमारा 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है 100,000, उसके बाद मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बिलियन। देखिए यहाँ पे जो 3-3 के ग्रुप बनते हैं ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग इस नंबर को लिख दिया है ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। तो चलिए लिखते हैं 1 बिलियन, तो ये आएगा बिलियन की जगह पे 1। अब आता है 1 मिलियन, तो अब मिलियन वाले पे आइए, अब ओनली 1 है तो ये नंबर आएगा यहाँ पर। 1000, अब 1000 वाले पे आइए, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर लास्ट में 1। अब जितनी भी प्लेस हमारी खाली रह गई है ना, उन सब की जगह पे आपको करना है 0 पुट। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें आपको पता है कि जो हमें कोमा पुट करना है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, इसलिए मैंने इस पूरे आंसर को यहाँ लिखा है। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2 और फिर 1 2, इस तरह से हमें कोमा पुट करना होगा इसके अंदर। ये मत सोचना कि ये बिलियन मिलियन लिखा हुआ है तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोमा पुट कर दें। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के अकॉर्डिंग ही हमें नंबर्स को लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। अब देखिए ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमें यह करना है, देखिए यहाँ पर आएगा 1 10 100, देखिए 1 10 100 का मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद कोमा पुट करूंगी, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 और 10,000, फिर आएगा क्या लाख और 10 लाख, उसके बाद क्या आएगा करोड़ और 10 करोड़। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोमा लगा करके इस तरह से नंबर्स जो है प्लेस कर दिए। अब 10 करोड़ लिखना है तो हमें पता है कि ये वाला ग्रुप करोड़ का है, तो यहाँ पे आ गया 10, फिर 20 लाख तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 30,000 तो 30 आएगा यहाँ पर, फिर 40, लास्ट में ओनली बचा है 40 तो 40 इस तरह से। 100 प्लेस पे कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 बिलियन। अब इसमें भी ध्यान रखना है, देखिए नंबर जा रहा है बिलियन तक, तो कैसे बनाएंगे इसका प्लेस वैल्यू चार्ट 1 10 100, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर कोमा, उसके बाद यहाँ पर 1000 10,000, फिर 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और फिर यहाँ पे आता है लास्ट बिलियन। तो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 9 बिलियन, तो यहाँ पे आएगा हमारा 9, उसके बाद 80 मिलियन, तो ये है हमारा मिलियन वाला ग्रुप, तो 80 आ जाएगा यहाँ पर। 700, अब देखिए सीधा ही 700 है, 1000 वाली प्लेस पे कुछ नहीं बोला, तो 700,000 है, यहाँ पे मैंने रीड नहीं किया था, तो ये 1000 वाले ग्रुप में क्या बोला है इन्होंने 700, और उसके बाद लास्ट बोला है 600, तो ये वाला जो ग्रुप है ना यहाँ पे ये 600 है। ये मैंने क्वेश्चन पहले ठीक से रीड नहीं किया था। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा प्लेस जो है खाली रह गया है, ये वाला खाली रह गया है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या बना टोटल, अब देखिए फाइनल आंसर ना अब आएगा 9080700600। अब हमें कोमा पुट करना है किसके अकॉर्डिंग, आपको पता है इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 नंबर के बाद कोमा, 1 2 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2 नंबर के बाद कोमा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये तो सिर्फ हमने अपने सहूलियत के लिए कि हमें लिखने में ईजी हो जाए इसलिए बनाया था, ये फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि कंपैरिजन करना है कि 30,000 बड़ा होता है या 3 लाख बड़ा होता है। तो जब तक हम इसको लिख करके नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो देखिए हम इसको यहाँ से करते हैं, यहाँ पर लिखा है 30,000, तो हम इसको लिख कर देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। आपको पता है ये 30 है तो सिर्फ हमने 30 लिखा। अब आपको पता है कि 1000 में 30 होती है, तो मैं यहाँ पे इसी के साथ में 30 लगा दूँ, तो ये नंबर जो है इस तरह से बन गया, इसको हम बोलेंगे 30,000। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या लिखा है 3 लाख, तो मैं लिखूंगी 3, और लाख में आपको पता है कि 50 होती है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी 1 2 3 4 5। अब नंबर का कंपैरिजन आप करके देख लो कि कौन सा नंबर जो है बिग है। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो हमें देखने ही से ही पता चल रहा था कि ये नंबर 3 लाख जो है बिग है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि अब इसमें क्या है। अगर आपको इसमें नहीं पता चलता ना कौन सा बिग है, तो आप यहाँ पे नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं। ऑब्वियस है इसमें ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, ये बिग नंबर हो गया, तो ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 500 लाख पे, वही करना है हमें, बिल्कुल 500 लिखना है। उसके बाद लाख में हमें पता है कितनी जीरो होती है 50, तो 1 2 3 4 5। अब आ जाइए 5 मिलियन पे। अब आप मुझे बताइए कि मिलियन में कितनी जीरो होती है 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टोटल नंबर काउंट करो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7, तो ओब्वियस है ये वाला इसमें डिजिट ज़्यादा है तो यहाँ पे ये नंबर जो है बिग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 800,000 और 8 मिलियन, वैसे ही करना है। 800 लिखा, 1000 में आपको पता है 3 जीरो होती हैं तो 1 2 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 8 मिलियन तो 8 लिखा और मिलियन में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 जीरो होती है। अब टोटल नंबर काउंट कर लो, देखिए 6 जीरो तो ये हो गई और 7 3 ये हो गया, इसमें तो हो गए टोटल 7 नंबर। अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ 6 डिजिट है तो डिजिट तो इसमें ज़्यादा हो गई ना, तो यहाँ पे आ गया ये वाला नंबर बिग। अब नेक्स्ट करिए 640 करोड़, तो अब देखिए करोड़ में कितनी जीरो होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। करोड़ में होती है 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डिजिट तो काफ़ी बड़ी हो गई। 7 तो इसके अंदर ये जीरो हो गई, फिर 8 9 10, ये पूरा नंबर हो गया है हमारा 10 डिजिट का, पहले ही काउंट करके इसको रख लिया करो। अब देखिए लिखेंगे हम 60 बिलियन, तो 60 लिखेंगे। अब बिलियन में कितनी जीरो होती है, टोटल 9 जीरो होती है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बिलियन ना हमारा अरब के जितना होता है। इंडियन सिस्टम में अगर हम बोले तो अरब और इंटरनेशनल सिस्टम में हम बोले तो बिलियन, तो बिलियन में हम लगाएंगे 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो तो ये हो गई, ऊपर से 10th नंबर ये हो गया, 11 नंबर ये हो गया, तो इसमें हो गई है पूरी 11 डिजिट। अब आप बताइए कि कौन सा नंबर बिग हो जाएगा, ऑब्वियस है ये वाला बिग हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं फिगर इट आउट के कंप्लीट हो गए हैं। अब सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद मैं यहाँ पर आपके सामने एक टेबल शो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर लिखे हैं और ये वाले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर लिखे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा इंडियन सिस्टम को तो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम समझते हुए उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का कंपेरिजन करके दिखाया है ताकि उनको ये कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो बच्चों, ये वाली टेबल ना पेज नंबर 8 पर भी दी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको शॉर्टकट में लिख दिया है। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर क्या दिया है। 1 लाख जो है वो 100,000 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर आपके पास 100,000 रुपए है ना, तो इट मीन्स आपके पास टोटल 1 लाख रुपीज हो जाएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट 10 लाख। 10 लाख इक्वल होता है 1 मिलियन के और 1 करोड़ इक्वल होता है 10 मिलियन के। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, देखिए आजकल आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब बहुत देखते हैं, तो यूट्यूब में आप देखते होंगे कि कोई कोई चैनल ऐसा होता है जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, या फिर किसी चैनल पे व्यूज होते हैं इतने, तो 1 मिलियन आप आगे से कभी भी देखेंगे ना तो समझ जाना कि वो 10 लाख के इक्वल हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मीन्स 10 लाख के इक्वल। और अगर वो 10 मिलियन लिखा होगा, क्योंकि वहां पे डेटा ना हमेशा मिलियन और इस तरह से दे रखा होता है, तो 10 मिलियन को देख करके समझ जाना कि वो 1 करोड़ के इक्वल है। तो नेक्स्ट आता है 10 करोड़ जो है वो 100 मिलियन के इक्वल होगा, और 1 बिलियन जो है, जो आप बिलियन बोलते हैं ना, 1 बिलियन जो है वो 1 अरब के इक्वल होता है। और ये अरब क्या होता है, अरब होता है अगर हम 100 करोड़ रुपए मिला देंगे, यानी कि 100 करोड़ रुपए अगर हमारे पास होंगे तो इट मीन्स वो जो है 1 अरब बन जाएगा। 100 करोड़ को मिला करके 1 अरब बनता है। तो आई होप ये डेटा जो है आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। तो चलिए बाकी जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।